विधायक गोकुल सेतिया ने भी शहर का निरीक्षण किया था सफाई व्यवस्था का, और उस निरीक्षण में पाया था कि अधिकतर जो सफाई कर्मी हैं अफसरों के यहाँ देखे जाते हैं। ये देखो, यदि इस प्रकार की अव्यवस्था है तो निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा कुछ आपके पास आंकड़ा भी है तो आप मुझे दे दीजिएगा और अधिकारियों के साथ बैठ कर के इस पर विचार भी करेंगे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जो जिसका काम है उसको वैसे ही काम करना है, वैसे ही काम में उसको लगना है, करना है। और जहाँ इस प्रकार की बातें आपके संज्ञान में आ रही है, आपके माध्यम से मेरे भी संज्ञान में आई है, तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। पिछले दिनों हमने ये जो स्वच्छता जागरूकता कार्यशाला है, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में नूह से शुरू की थी। नूह, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, और इसके बाद चरखी दादरी, भिवानी और रोहतक और झज्जर। तो ऐसे इन 10 जिलों में होती हुई आज ये 11वीं जिले की स्वच्छता जागरूकता कार्यशाला है। और इस कार्यशाला में हमने आज सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, व्यापारिक संस्थाओं के और राजनीतिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ साथ शासन के लोग, प्रशासन के लोग बैठ कर के हमने चर्चा की कि किस प्रकार से हमने अपने ज़िलों को स्वच्छता में एक जन आंदोलन बनाना है। और उसको लेकर के तय हुआ कि भाई जो हमारा एक पिछली बार हमारे जो काम चल रहे थे, कंपोनेंट्स चल रहे थे, प्रोजेक्ट चल रहे थे, उनकी क्या पोजीशन है उसके बारे में जाना, और आगे हमने कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे इसको गति देनी है, उस नाते से आज ये स्वच्छता जागरूकता कार्यशाला रखी थी। सर, लोग स्वच्छता के महत्व को समझते नहीं हैं, गंदगी के ढेर शहर में रहते हैं, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा पत्रकार महोदय। देखिए, स्वच्छता जो है ये शासन के, प्रशासन के करने से नहीं आएगी। इसमें समाज की भागीदारी, समाज की हिस्सेदारी, समाज का सहयोग ये अत्यंत आवश्यक है। और जब जब नहीं मिलेगा तब तब इसी प्रकार की पोजीशन बनती रहेगी। और इस प्रकार की जो कार्यशालाएं हैं उनका करने का मकसद भी यही है कि हम चाहते हैं, जैसे हमारे माननीय मनोहर लाल जी, वो भी चाहते थे कि इस आंदोलन को एक सामाजिक आंदोलन बनाओ, गैर सरकारी आंदोलन बनाओ। उसी भाव से आपने देखा भी होगा कि पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अपने होते हुए एक स्वच्छता की डिस्ट्रिक्ट लेवल की टास्क फोर्स बनाई थी, और उसमें गैर सामाजिक जो हमारे गैर सरकारी ऑफिसर्स हैं, सामाजिक लोगों को उसमें हिस्सेदारी दी थी। तो ऐसे ही आज के कार्यक्रम में भी आप देख रहे हैं कि अनेक प्रकार के हमारे सामाजिक, धार्मिक लोगों के प्रतिनिधि आए। और मेरा यही है सिरसा वासियों से भी अपील, प्रदेशवासियों से भी अपील कि स्वच्छता को अपने व्यवहार का विषय बनाएं। स्वच्छता जब तक हमारे व्यवहार में नहीं आएगी तब तक बदलाव नहीं आएगा। संकल्प लेना होगा स्वच्छता के लिए, संकल्प लेना होगा गंदगी को भगाने के लिए। सर, आंदोलन की बात की जा रही है। पिछले दिनों विधायक गोकुल सेतिया ने भी शहर का निरीक्षण किया था सफाई व्यवस्था का, और उस निरीक्षण में पाया था कि अधिकतर जो सफाई कर्मी हैं उनके यहाँ देखे जाते हैं। ये देखो, यदि इस प्रकार की अव्यवस्था है तो निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा कुछ आपके पास आंकड़ा भी है तो आप मुझे दे दीजिएगा और अधिकारियों के साथ बैठ कर के इस पर विचार भी करेंगे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जो जिसका काम है उसको वैसे ही काम करना है, वैसे ही काम में उसको लगना है, करना है। और जहाँ इस प्रकार की बातें आपके संज्ञान में आ रही है, आपके माध्यम से मेरे भी संज्ञान में आई है, तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। सफाई कर्मचारियों की भी मांगे पेंडिंग रहती है सर। सफाई कर्मचारी तो इस मुहिम की एक अहम कड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। देखो, जो हमारे, हम तो आप लोग तो उनको सफाई कर्मचारी कहते हैं, हम तो उनको स्वच्छता सैनिक कहते हैं। एक सैनिक वो है जो सीमा पे हमारी रक्षा करता है, एक सैनिक ये हैं जो ज़मीन पे रह कर के गंदगी रूपी राक्षस से हमें बचाने का, लड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे हमारे जो स्वच्छता सैनिक हैं उनकी समस्याओं को लेकर के वैसे तो हरियाणा सरकार ने एक स्पेशल आयोग का गठन किया हुआ है, सफाई कर्मचारी आयोग, और वो इसी प्रकार की उनकी वेलफेयर की, उनकी समस्याओं की, उनकी सारी दिक्कतों का निर्वहन करना, सुनना, उसको ठीक करना। फिर भी यदि ऐसा, क्योंकि इस अभियान की सफाई कर्मचारी और स्वच्छता सैनिक अहम कड़ी हैं, ऐसा कहीं कोई विषय है तो निश्चित रूप से उसको ठीक कराएंगे। और समय समय पर इनके मेडिकल चेकअप कैंप लगें,
इनकी हर प्रकार के स्वास्थ्य के चेकअप के कैंप हों, इनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो पूरी हों, इनके जो उपकरण हैं वो समय पे मिले। ये सरकार की भी प्रायोरिटी है और प्रशासन से भी मेरा निर्देश है कि इसमें कहीं कोई लोग कोताही ना बरतें।